अभी जैसलमेर में ये जो पूरा मामला चल रहा है ये क्या रूप ले रहा है एग्जैक्टली मतलब क्योंकि बाकी जगह भी तो ओरण होंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा कोई बवाल नहीं है। गौ माता की भारत माता की। सिर्फ जैसलमेर और बाड़मेर में आई थी। जैसलमेर बाड़मेर ये जो इलाका है शुरू से यहाँ ज़मीन में पानी कम था और बरसात भी कम होती थी, तो अधिकतर लोगों का जो जीवन था वो पशुपालन पर ही था। लोग यहाँ ऊँट पालते थे, गाय पालते थे, भेड़ बकरी पालते थे और क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर बहुत बड़ा एरिया था। तो हर गांव में लोगों ने मंदिरों के नाम से ओरण छोड़ रखे थे, गायों के लिए गोचर छोड़ रखे थे और उनसे उनका घर चल रहा था। ये जो ओरण गोचर है ये जिस तरीके से लड़ाई चल रही है ये सरकार से एग्जैक्टली फेवर है या ये पब्लिक का राइट है? जैसलमेर में टोटल 2 करोड़ 30 लाख के ऊपर बीघा भूमि है। तो पूरा जैसलमेर जिला? पूरा जैसलमेर जिले में 2 करोड़ 30 लाख बीघा सब तरह की जमीनें मतलब? सब तरह की जमीन है। उसमें से 1 करोड़ 12 लाख बीघा जो भूमि है वो सरकारी भूमि के नाम से दर्ज है। उसमें मात्र 20% भूमि ही ओरण है। पीछे 80% जो भूमि है उसमें सरकार की भी भूमि है, उसमें गोचर है, उसमें तालाबों की भूमि है, उसमें तालाबों के आगोर है, खड़ीनों के आगोर है। तो आपकी जो लड़ाई है जी वो 2 करोड़ 30 लाख बीघा तो टोटल सरकार की जमीन है। उसमें से आधी है? हाँ, आधी जमीन है जो सरकारी भूमि के नाम से दर्ज है। इसमें से आपकी जो लड़ाई है हाँ, वो कितने पार्ट की है? वो ओरण 20% ओरण है, 10% गोचर है और 10% फिर तालाबों के आगोर है, तालाब है और खड़ीनों के आगोर। और रिपब्लिक के नॉलेज में कब आई ये चीज़ें? ये ऐसे तो हमारे यहाँ विंड 20 साल पहले जैसलमेर में ये पवन चक्की आई थी, तब लोगों को पता चला। जैसे मेरे गांव की ओरण में या मेरी गांव की गोचर में ज़मीन अलॉट की और पवन चक्की लगाने वाले लोग आए तो उन्होंने कहा ये तो सरकार की ज़मीन है और हमें अलॉट भी पवन चक्की लगाने के लिए। तब लोगों को पता चला कि हमारी जो ओरण है गोचर है वो तो ओरण गोचर के नाम से दर्ज ही नहीं। जो 20 सालों की जो लड़ाई है जी, उसमें सिर्फ 30,000 बीघे ही दर्ज हुई है। 20 सालों में पहले देख रहा है कि 24,000 बीघा दर्ज हुई, वो हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया, उन्होंने करवाई। और भादरिया राय की 1,29,000 बीघा दर्ज हुई। वो भादरिया जी महाराज जो भादरिया मंदिर है जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ी पुस्तकालय है अंडरग्राउंड और बहुत बड़ी गौशाला है, 1,29,000 बीघा ओरण वो भादरिया जी महाराज ने करवाई थी। वो अभी नहीं रहे, उन्होंने अपने प्रयासों से करे। और भी छोटी मोटी ओरण हुई। हम जो पिछले 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं उन 5 सालों में 30,000 बीघा ओरण दर्ज हुई। राजस्थान का जैसलमेर रेत का समंदर है, लेकिन ये सिर्फ सुनने में रेत का समंदर है। वास्तव में वहाँ पे पानी भी है, पशुपालन भी है, लोग रहते भी हैं और बहुत खुशहाल और शानदार जीवन जीते हैं। हम वहाँ पे काफ़ी टाइम से ओरण और गोचर के मुद्दों को सुन रहे हैं। वहाँ पे तालाब बचाने के मूवमेंट चल रहे हैं, ओरण बचाने के मूवमेंट चल रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम हमारे गेस्ट हैं भोपाल सिंह जी जलोरा, उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सीधा सीधा कि एग्जैक्टली ओरण क्या है, गोचर क्या है और उसके लिए वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि ओरण गोचर जो है वो वहीं रहने वाला है। उनसे कौन उसके हक छीन रहा है, पशुपालकों से कौन उनके हक छीन रहा है, इस पूरे मोमेंटम को या इस पूरा मूवमेंट जो चल रहा है वो क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की डिस्कशन पूरी ओरण गोचर पे है और मिल के 1 आध घंटे में हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ओरण गोचर है क्या। स्वागत है गोपाल जी। गोपाल साहब, आपके यहाँ पे जो ओरण को लेके जो इतना पिछले 2-3 सालों से या शायद 5 सालों से मूवमेंट चल रहा है, एग्जैक्टली अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो है क्या ये? जैसलमेर की जो गौ चराई की जो ज़मीनें हैं जिसमें पीढ़ियों से रियासत काल से लेकर अभी तक जो गौ पालन होता आया है, जो पशुपालन होता आया है, वो जो ज़मीनें हैं वो ओरण और गोचर के रूप में ज़मीनें यहाँ के लोगों ने छोड़ रखी थी। वो वर्तमान जो लोकतंत्र में जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें राजस्व रिकॉर्ड में वो ओरण और गोचर के रूप में दर्ज नहीं। सरकारी भूमि के नाम से वो बंजर और मगरा डोंगरी किस्म से दर्ज है और ये किस्में विकास के नाम से, जन कल्याण के नाम से सरकार बार बार आवंटित करती रहती है। नहीं मतलब ऐसे सिंपल समझते हैं इसको जी। तो दर्ज हुई मतलब कब से दर्ज हुई? देश आज़ाद होने के बाद में जब प्रथम भू सेटलमेंट हुआ 1952 में, तो जैसलमेर भारत का एकदम सीमावर्ती जिला था। न उस समय सड़कें थी, न उस समय इतने यातायात साधन थे। तो जो ओरण गोचर ज़मीनें हैं वो यहाँ के लोग व्यवस्थित तरीके से सरकार के भूमि रिकॉर्ड में ओरण गोचर के नाम से दर्ज नहीं करवा पाए। ओके, मतलब एक तरीके से ये था कि जब आज़ाद हुआ तो रिकॉर्ड जब बन रहे थे तो जैसे मेरी खातेदारी है तो वो मुझे दर्ज करवानी थी, जी। वैसे ही ओरण भी था तो वो संरक्षित करवाना था, वो हाँ, दर्ज करवाना दर्ज करवाना होता था और वो हुआ नहीं है। वो हो नहीं पाए।
ओके। तो और ओरण और गोचर सब एक ही तरह की चीज? हाँ, गाय की जमीन, ओरण और गोचर दोनों गायों की जमीन है। ओरण स्पेशल मंदिर भी उसमें होते हैं। ओरण मंदिरों के नाम से गायों के लिए छोड़ी जाती है और गोचर शुद्ध रूप से गाय के लिए छोड़ी जाती है। उसमें मंदिर होना जरूरी नहीं। होना जरूरी नहीं या होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं नहीं, सकता? ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन ओरण मंदिर के नाम से ही होती है। ओके। जी मतलब कोई जैसे चामुंडा माता जी का मंदिर हाँ, है तो उनके जगदम्बा नाम जी- से ओरण। ओके। कोई भूमिया जी के नाम का मंदिर है तो भूमिया जी के ओरण। कोई सती माता का मंदिर है तो सती माता की ओरण। उनके नाम से ओरण होगा। हाँ। और जो प्योरली गायों के लिए छोड़ी वो गई वो गोचर होंगे। गोचर। अभी जैसलमेर में ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये क्या रूप ले रहा है एग्जैक्टली? मतलब क्योंकि बाकी जगह भी तो ओरण होंगे, जी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा कोई बवाल नहीं है, किसी भी तरह का हंगामा नहीं है, सिर्फ जैसलमेर और बाड़मेर में आई थिंक। जैसलमेर बाड़मेर ये जो इलाका है, शुरू से यहाँ जमीन में पानी कम था और बरसात भी कम होती थी, तो अधिकतर लोगों का जो जीवन था वो पशुपालन पर ही था। लोग यहाँ ऊँट पालते थे, गाय पालते थे, भेड़ बकरी पालते थे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर बहुत बड़ा एरिया था, तो हर गांव में लोगों ने मंदिरों के नाम से ओरण छोड़ रखे थे, गायों के लिए गोचर छोड़ रखे थे और उनसे उनका घर चल रहा था, रोजगार एक तरह से। मतलब ओरण गोचर यहाँ के 70% लोगों को रोजगार देते। ओके। हाँ, तो वो रोजगार को अब धक्का लग रहा है। सरकार इन ओरण गोचर जमीनों को जो यहाँ के लोग दर्ज नहीं करवा पाए, वो सोलर, विंड और सीमेंट कंपनियों को आवंटित कर रही है। ओके, मतलब यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड है कहीं ना कहीं गोचर पे। जी, 70% लोग आज भी यहाँ पशुपालक हैं। पशुपालन निर्भर। और हर घर में आपको जैसलमेर के 95% घरों में आपको गाय मिलेगी। ओके, और वो गायों के चरने हाँ, के लिए चरने के लिए ओरण गोचर है। जी, ये जो ओरण गोचर है, ये जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, इसमें ये सरकार से एग्जैक्टली फेवर है या ये पब्लिक का राइट है? ये तो अब जमीन तो ओवरऑल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की है एज पर आज के जो भी नियम चल रहे हैं उस हिसाब से तो सब कुछ गवर्नमेंट का ही है एक तरीके से। जी जी। तो अब ये जो सरकार ने छोड़ रखी है जमीन, ये अपने या मतलब लोकल लोगों के लिए फेवर है या ये सरकार की बपौती नहीं है और अपना हक है वाला सीन? जमीन सरकार की नहीं है, ये सरकारी जमीन भी जैसलमेर में खूब है। जैसलमेर में टोटल 2,30,00,000 के ऊपर बीघा भूमि है। टोटल पूरा जैसलमेर हाँ, जिला? पूरा जैसलमेर जिले में 2,30,00,000 बीघा भूमि। सब तरह की जमीन है मतलब? सब तरह की जमीन है उसमें। उसमें से 1,12,00,000 बीघा जो भूमि है वो सरकारी भूमि के नाम से दर्ज है। उसमें मात्र 20% भूमि ही ओरण है। पीछे 80% जो भूमि है उसमें सरकार की भी भूमि है, उसमें गोचर है, उसमें तालाबों की भूमि है, उसमें तालाबों के आगोर है, खड़ीनों के आगोर है। मतलब ऐसा सारा देख दिया जाए तो आपकी जो लड़ाई है जी, वो 2,30,00,000 बीघा तो टोटल सरकार की जमीन है। उसमें से आधी है? हाँ, आधी जमीन है जो सरकारी भूमि के नाम से दर्ज है। इसमें से आपकी जो लड़ाई है हाँ, वो कितने पार्ट की है? वो ओरण 20% ओरण है, 10% गोचर है और 10% फिर तालाबों के आगोर है, तालाब है और खड़ीनों के आगोर है। और 35-40% जमीन के लिए ही हमारी लड़ाई है। मतलब लगभग 40 लाख बीघे के आसपास, 40-50 लाख बीघे। हाँ और वो पूरे जैसलमेर में आज सरकार के हाथ में जमीन हाँ, वो सारी सरकारी जमीन के नाम से दर्ज है गांव वालों के पास ही, गांव वाले आज उसमें गायें चरा रहे हैं। चरा रहे। लेकिन अब वो सरकार का ऐसा कहना है कि भाई वो किसी को भी प्राइवेट कंपनी को आवंटित करे, उसकी मर्जी हो वैसे करेगी। हाँ, कर रही, वो आवंटित कर रही। इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है क्योंकि सरकार आवंटित कर रही। और रिपब्लिक के नॉलेज में कब आई ये चीज़ें? ये ऐसे तो हमारे यहाँ विंड 20 साल पहले जैसलमेर में ये पवन चक्की आई थी, तब लोगों को पता चला। जैसे मेरे गांव की ओरण में या मेरी गांव की गोचर में जमीन अलॉट की और पवन चक्की लगाने वाले लोग आए तो उन्होंने कहा ये तो सरकार की जमीन है और हमें अलॉट भी पवन चक्की लगाने के लिए। तब लोगों को पता चला कि हमारी जो ओरण है गोचर है वो तो ओरण गोचर के नाम से दर्ज नहीं, वो तो सरकार के नाम से दर्ज है और सरकार में भी बंजर किस्म के नाम से दर्ज। जितनी भी पवन चक्कियाँ हैं ये सारी सरकारी भूमि में? हाँ, 80% सरकारी भूमि में लगी हुई है, 20% खातेदारी भूमि में मिलेगी। ओके, किसी ने रेंट दे के लगवाई है हाँ, उस तरीके से? रेंट देख लेते। फिर जैसे सोलर आया, ये पिछले 7-8 सालों में सोलर आया, तो सोलर क्या करता है कि सोलर बड़ी जमीनें लेता है। 2,000 बीघा, 3,000 बीघा, 4,000 बीघा, तो वो बड़ी जमीन लेता है। तो जमीन वो साफ करता है, पूरी एकदम प्लेन करता है, सारे झाड़ वहाँ से काट देता है। तब लोगों को पता चला कि भाई ये हमारी ओरण इतनी बीघा ओरण, वो ओरण में आने लगे काम करने के लिए, पेड़ काटने लगे। तब लोगों को पता चला कि भाई ये तो ओरण के नाम से ही दर्ज नहीं। ओके, तो मतलब सीधा सरकार उसको अलॉट कर सकती है? अलॉट कर सकती। और अगर ओरण दर्ज है तो वो अलॉट नहीं हो सकती? नहीं, ओरण दर्ज है तो वो अलॉट नहीं हो सकती। किसी को भी नहीं हो सकती? वो सड़क के लिए अलॉट हो सकती है, जैसे रास्ता निकालना है, ऐसे आवश्यक कामों के लिए
फिर वो अलॉट नहीं होती, उसको परिवर्तन करते हैं। सड़क के लिए जितनी भूमि ओरण की यूज होती है उतनी ओरण दूसरी जगह वापस देते हैं। ओके, एक्सचेंज करते हैं हाँ, कि सरकार के पास दूसरी किस्म की कोई जमीन पड़ी है, हाँ, वो उसको अलॉट करते हैं ओरण के ओरण नाम पे, में। और ओरण की वो जमीन उस सरकार रास्ते यूज में के लिए, हाँ, रास्ते में अलॉट ओके। कर देते हैं। तो मतलब सीधा सीधा तकलीफें ये सब तब से शुरू हुई जब से ये सोलर रिलेटेड चीजें सोलर लगनी शुरू- सोलर आने के बाद में ही ज्यादा। इससे पहले यहाँ पे सरकार विंड का से इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विंड क्या करता है 50 बाई 50 में ही पूरा विंड लगता है, 50 फुट बाई 50 फुट में। बाकी सारी जगह खुली रहती है आसपास में, ना वो तारबंदी करते हैं। सोलर वाले 4000 5000 बीघे में पूरे में तारबंदी करते हैं एक तो पहले, फिर उसमें सारे झाड़ वनस्पति सब काट देते हैं। मतलब तो एक नेचर तो- भी पूरा हाँ, खत्म हो जाता है वहाँ से। नेचर का सारा नुकसान करेंगे। उसके अंदर जितने तालाब आएंगे वो एकदम प्लेन कर देंगे, उसके अंदर कोई नदी नाले आएंगे उनको प्लेन कर देंगे। तो वो सारे नष्ट तो करेंगे। दूसरा उसके बाउंड्री कर देंगे, तो कोई भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गाय उसमें चरने नहीं जा सकती। मतलब कंप्लीटली पाबंदियां हो जाएंगी फिर वो जमीन, मतलब लोगों के यूज में तो किसी भी तरीके से हाँ, नहीं रहेगी। किसी भी तरीके की यूज की। और आपको सबसे पहले कौन मिला इस रिलेटेड मुद्दे में, मतलब आपको कहाँ से समझ में आई सब? जैसे मैं आज से 5 साल पहले जैसलमेर आया, तो यहाँ मेरे नज़दीक 70 किलोमीटर पे देगराय माता का ओरण है। वहाँ हमारे कुलदेवी का मंदिर है। ओके, देख रहे हैं माता जी। हाँ, देगराय माता जी। ठीक है। तो वहाँ जब मैंने कुछ लोगों से सुना कि भाई यहाँ इस ओरण में कंपनी आ रही है, तो वहाँ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से मिला। तो उनमें सुमेर सिंह जी सावता करके जो हमारे टीम के लीडर हैं, वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। उनसे मैंने पूरी बात समझी कि भाई जिस माता का जो ओरण है, हम लोगों ने वहाँ एक पत्ता तोड़ना भी पाप समझते हैं, और वहाँ कंपनियाँ पेड़ काट रही है, सोलर लगा रही है, तो क्यों लगा रही है? तो उन्होंने समझाया कि भाई ये जो ओरण है, हमने इसको ओरण के रूप में छोड़ रखा है, लेकिन सरकारी कागजों में ये बंजर भूमि के नाम से दर्ज है, मगरे के नाम से दर्ज है, डूंगरी के नाम से दर्ज है। डूंगरी क्या है? डूंगर पहाड़, छोटे पहाड़। ओके, मतलब रेत के पहाड़, नहीं, छोटे पहाड़। पत्थर के पहाड़, पत्थर के पहाड़, छोटे पहाड़ तो उसके नाम पे भी दर्ज है। हाँ, वो सारी फिर अलॉट होती है वो सारी जमीन। हाँ, किस्म क्या इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो। जैसे आप ये किसमें ओरण, क्या है? ओरण भी सरकार के 1 नंबर खाते में होगी, ठीक है। और बंजर भी सरकार के 1 नंबर खाते में होगी, मगरा भी सरकार के 1 नंबर खाते में होगा, और डोंगरी भी सरकार के 1 नंबर खाते में होगी। ये सारी जमीनें सरकार, ओरण भी सरकारी ही भूमि है, लेकिन किस्म उसकी ओरण होगी। ओरण किस्म होने के बाद में उसका उपयोग ओरण के रूप में ही होगा। मतलब मंदिर वहाँ होगा तो उसका मंदिर का विकास हो सकता है, उसके अंदर तालाब है तो तालाबों का विकास हो सकता है, उसके अंदर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों का संरक्षण और नए पेड़ पौधे लगाने, उसमें वन्य जीव है तो वन्य जीवों का संरक्षण, उसमें पशुधन चरता है तो उसमें आराम से चर सकता है। ये ओरण का उपयोग है। अगर उस जमीन का किस्म ओरण नहीं है और दूसरी किस्म है, जैसे गोचर है, तो भी ऐसा कैसा उपयोग हो सकता है, लेकिन उसकी किस्म अगर बंजर है तो वो फिर विकास के नाम पे सरकार पवन चक्कियों वालों को, सौर ऊर्जा वालों को, खनिज कंपनियों को, सीमेंट कंपनियों को आवंटित कर रही है। तो वो किस्म ही ओरण की किस्म ओरण करनी है बंजर से हटा के। ओके, मतलब ओवरऑल जो तकलीफ है या जो लड़ाई है वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी जो किस्म है वो बदली जाए। हाँ, किस्म बदली जाए। ओके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संरक्षित रह जाए। ओके, और ये आंदोलन का जो पहला स्टेप, इसकी शुरुआत जो आप लोगों ने मूवमेंट, जैसे वो क्या सुमेर सिंह जी ने इस मूवमेंट को शुरू किया। उनके फादर भी ये प्रयास कर रहे थे, क्योंकि 20 साल पहले जब पवन चक्कियाँ आई देगराय ओरण में, तब उनके पिताजी को वगैरह को पता चला, तो वो काफ़ी उन लोगों ने प्रयास किया है। तो जिस देगराय की जो ओरण है 60,000 बीघा की, 24,000 बीघा जमीन उनके पिताजी और उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने आज से लगभग 2004 में दर्ज करवा दी थी 24,000 बीघा, और 6,000 बीघा अभी पिछली सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया। लगभग जो 20 सालों की जो लड़ाई है जी, उसमें सिर्फ 30,000 बीघे ही दर्ज हुई है। 20 सालों में पहले देगराय की 24,000 बीघा दर्ज हुई, वो हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया, उन्होंने करवाई। और भादरिया राय की 1,29,000 बीघा दर्ज हुई। वो भादरिया जी महाराज, जो भादरिया मंदिर है जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ी पुस्तकालय है अंडरग्राउंड, और बहुत बड़ी गौशाला है, 1,29,000 बीघा ओरण वो भादरिया जी महाराज ने करवाई थी। वो अभी नहीं रहे, उन्होंने अपने प्रयासों से करे। और भी छोटी मोटी ओरण हुई। हम जो पिछले 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं, उन 5 सालों में 30,000 बीघा ओरण दर्ज हुई, जो अलग-अलग जगह पे। हाँ, 10 जगह की ओरण दर्ज हुई, और 30,000 बीघा जमीन पिछली सरकार में। ओके, पिछली मतलब राजस्थान की पिछली हाँ। सरकार। ये कर कौन सकता है वैसे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट। पूरा जो राइट्स है इसके हाँ, वो स्टेट जमीन सारी स्टेट गवर्नमेंट की। ओके,
और इस सरकार ने 30,000 बीघा हाँ की है जी इन 5 सालों के प्रयास में जी। और टोटल आपको करवानी है लगभग 40 लाख बीघा। ओरण इसमें से 20 लाख बीघा के आसपास में ही है ओरण। फिर गोचर भी है, फिर तालाब भी है, तालाबों के आगोर है, खड़ीनों के आगोर है। ये एक लंबी प्रक्रिया, शुरुआत तो पॉइंट हो। वैसे एक चीज़ बताओ, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाया अभी तक वैसे? ये बड़ा मुद्दा नहीं बनने जैसे का। अभी मूवमेंट चला था अरावली का जी रिसेंटली, मुझे लगता है 1-1.5 महीने पहले, जी जी और उसने बहुत हाइप पकड़ी, जी है ना। मुझे लगता है एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी प्रोफाइल रखी, जी और भी बहुत लोगों ने, पक्ष के विपक्ष के सब लोगों ने उसमें काम किया। ये वाला जो मुद्दा है, ये अगर इतना लीगल है, गाय को बनाने बचाने, मतलब गाय को बचाने पे इतनी बातें होती है, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने पे इतनी बातें होती है, और जो गायों का हक है उसकी लड़ाई अगर कोई लोग लड़ रहे हैं, तो उसको इतना बड़ा, मतलब वो मोमेंटम क्यों नहीं बन पाया, या वो सपोर्ट क्यों नहीं मिला जितना होना चाहिए? क्या रीज़न है? ये पॉलिटिक्स? जो डिमांड है ये एक छोटे से एरिया की ही है, जैसलमेर की। लगभग ये ओरने जो वर्तमान में है जैसलमेर में ही है सबसे ज़्यादा। बाकी जगह है तो छोटी छोटी ओरने, कहाँ 100 बीघा की, कहाँ 200 बीघा की, 500 बीघा की, तो वो सारी दर्ज है। हमारे यहाँ जो ओरने हैं, मैं आपको बात करूँ कि जैसलमेर में सबसे बड़ी जो ओरण है भादरिया की ओरण, 1,29,000 बीघा वो दर्ज है। एक ही जगह पे? एक ही जगह पे 1,29,000 बीघा वो दर्ज है। उसके बाद में देगराई की है जो 60,000 बीघा की, वो 30,000 दर्ज है, 30,000 बाकी। उसके बाद में मोकड़ा की वो 40,000 बीघा की। उसके बाद में दिद्दू आसकंदा की वो 40,000 बीघा की। मतलब इतने बड़े बड़े ओरण हमारे यहीं हैं, तो हमारे यही आंदोलन चल रहा है। तो ये आंदोलन जैसलमेर से बाहर नहीं चल रहा, इसलिए जैसलमेर से बाहर के लोग अभी तक ओरण का महत्व, ओरण की उपयोगिता और ओरण आंदोलन को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और नेताओं की इच्छा नहीं, मतलब लोकल जो नेता है वो सपोर्ट नहीं कर रहे? वो सपोर्ट नहीं कर रहे। आप लोग ये जो मूवमेंटम चला रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल कोई सपोर्ट नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं। जैसे आपके मैंने कुछ वीडियोस गो थ्रू किए थे, आपने अभी रिसेंटली कोई धरना भी दिया था शायद, जी, 2-1 महीने पहले। जी। उसमें तो काफ़ी नेता थे, उसमें मैंने देखा बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हुए थे। अधिकतर लोग उसमें राजनीति करने आए थे। बस वो आए, बस वहाँ बैठे, फोटो खिंचवाया कि हम ओरण वालों के साथ में हैं, अपनी वो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे डाल दिया, बस यहाँ वो तक। मतलब दिखावे की हाँ, समझना। ज़्यादातर उसमें दिखावे की राजनीति थी। ओके, मतलब चरवाहों की, जो एक तरीके से चरवाही कह हाँ, सकते हैं, पशुपालक, पशुपालक, गौपालक, उनकी आवाज़ को सही तरीके से सुना नहीं जा रहा। सुना नहीं जा रहा। ऐसा भी कुछ है कि मतलब पेपर में कुछ और हो रहा है और रियलिटी में कुछ और हो रहा है, ऐसा भी कुछ है इसमें? किस तरह से? जैसे अभी जैसे ये जो मूवमेंट चल रहा है, जी तो आप लोगों को एक आश्वासन दे दिया कि भाई ये हो जाएगा, जी। इस तरह के आश्वासन हाँ, मिले? झूठे आश्वासन 5 साल से मिल रहे हैं। 5 साल से ये मिल रहा है कि भाई अब आप ये स्टेट आंदोलन- गवर्नमेंट के बड़े अथॉरिटीज से आप लोगों को मतलब कुछ खास ऐसा आश्वासन या ऐसा कुछ मिला अभी तक इन 5 अभी सालों में? पिछले दिनों हम जैसे हमने जैसलमेर कलेक्ट्रेट के आगे 34 दिन धरना दिया, उसके बाद में यहाँ के दोनों विधायकों ने बात की, तो हमने उनकी बात पे विश्वास करके धरना उठा दिया। अभी वर्तमान सरकार के विधायक? हाँ, वर्तमान सरकार में। फिर हम जयपुर गए, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से मिले, तो और उसके बाद में स्टेट के बड़े अधिकारियों से मिले, जो राजस्व के बड़े अफसर थे उन सब से मिले, तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन वो सारी आश्वासनों तक सीमित रही। इस मूवमेंट में आपके साथ कौन कौन है? जैसलमेर का आम आदमी। ओके, एक होता है ना कि भाई ये टीम है, कोर टीम, जी, कितने लोग हैं जो कोर बन के काम कर रहे हैं? 15-20 लोग। ओके, जी डेडिकेटेड। जी। मतलब एक तरह से देखें तो इसमें भी अभी तक बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, हाँ, कम लोग। जितना लोग होने चाहिए या जितना बड़ा सहयोग मिलना चाहिए वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोकल लोग भी जागरूक नहीं है फिर उस हिसाब से तो देखें तो। जैसलमेर जो इलाका है बहुत सीधा और सरल है। आप जैसलमेर में घूमेंगे, देखेंगे, तो यहाँ के लोग इतने भोले हैं, इतने सरल हैं कि वो, अब जैसे हमने ये 5 साल पहले जब ये मूवमेंट शुरू किया, तो अधिकतर जो सोलर का जो काम चल रहा है वो बड़े नाम है उसमें। अडानी जी का काम चल रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अडानी जी का बहुत सारा काम चल रहा है। तो लोगों में एक आत्मविश्वास की कमी है कि इतने बड़े अडानी आदमी जी, से हाँ, कैसे? इतने बड़े आदमी से कौन लड़ सकता है, सरकार से कौन लड़ सकता है। तो वो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी, और सीधे सरल लोग हैं, नेता उनको फुसला देते हैं चुनाव में कि हम कर देंगे, फिर दूसरी बार दूसरे नेता आते हैं हम कर देंगे। तो सीधे सरल लोगों को ठगा जा रहा है, और कुछ कॉन्फिडेंस की भी कमी है लोगों में कि भाई इतनी बड़ी ताकत से हम लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। जिनके सरकार में इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे उन लोगों के साथ में उठ बैठे, हम उनसे लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। पब्लिक हियरिंग होती है यहाँ पे, मतलब ऐसे ये जब सब ये इस तरह के मुद्दे चलते हैं
लोगों को डायरेक्टली, जैसे कलेक्ट्रेट पे आपने धरना दिया, जी तो कलेक्टर को एग्जैक्टली पता है कि क्या चल रहा है? हाँ उनको पता होता है कि भाई ये सच में इनका अधिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के ऑफिशियल्स जो होते हैं वही लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं सही तरीके से, जी, जी। और सब कुछ उन्हीं के थ्रू होता है। जी तो उनके नॉलेज में होने के बाद, वो तो एजुकेटेड लोग, आपके यहाँ के लोग भी होते होंगे, आपके क्षेत्र के भी कई लोग ऐसे बने होंगे जो ऑफिसर्स होंगे, वो भी सरकार तक सही बातें नहीं पहुँचा पाते। एक तो वो खुद भी पूरे तरीके से ओरण के महत्व को समझ नहीं पाए। है उन्हें पता कि भाई ओरण की जो मांग है अच्छी मांग है, होनी भी चाहिए, लेकिन ओरण की उपयोगिता क्या है, ओरण से क्या आउटपुट निकल रहा है, वो उनको समझ में नहीं आया। अभी पिछले दिनों हमने गुजरात में 100 किलो घी भेजा, किसी मित्र ने मंगवाया। तो ऐसा मतलब यहाँ हर गांव में मिल सकता है 100 किलो 200 किलो घी। तो मतलब ओरण से रोजगार डायरेक्ट, हाँ, रोजगार किस तरह का रोजगार है, लोगों को किस तरह से इनकम हो रही है, वो यहाँ के न तो जनप्रतिनिधि समझ पा रहे हैं और न यहाँ के आलाधिकारी समझ पा रहे हैं। वह खुद नहीं समझेंगे तो आगे वो क्या बात रखेंगे। वो आप लोगों में भी ऐसा नहीं हो गया, मतलब बहुत सा एकदम बेसिक रूट लेवल पे सोचा है अपन कि आप लोग 5 साल से हो जी और सिर्फ अभी भी अपने कोर टीम में 20-25 लोग हैं। जी जी ये मोमेंटम भी तो बहुत बड़ा होना चाहिए, कम से कम अपनी कोर टीम में 50-100 लोग होने चाहिए। कितने गांव होंगे वैसे जैसलमेर में? जैसलमेर में ऐसे मूल गांव देखे जाएं तो 501 गांव है। अब उनको जैसे अब सरकार ने नए गांव बनाने की पॉलिसी निकाली है, तो 800 के लगभग अभी वर्तमान में गांव। और कितने गांव होंगे जिनके पास ओरण होंगे? हर गांव में ओरण है। 800 के 800 सब होंगे, थोड़ा थोड़ा हो भले, मतलब पर 500 सबके जो पास। पुराने जो 500 गांव थे उन पूरे 500 गांव में ओरण है। ओके, कहीं 500 बीघे का होगा, कहीं हाँ। 2000 बीघे का होगा, कहीं 50,000 बीघे का हाँ, भी होगा। 10,000 बीघा का, 20,000 बीघा का। तो कम से कम आपकी कोर टीम में हर जगह से एक एक आदमी तो होना चाहिए। लोगों में वो मैंने आपको बताया नहीं कि मतलब ये ऐसा समय आ गया है कि लोगों में सारे लोग खुद के लिए भाग रहे हैं। ओरण है जो सार्वजनिक है, और इसमें गायों का हित है, इसमें पर्यावरण का हित है, इसमें वन्य जीवों का हित है। तो इसमें परहित का काम है। परहित का काम करने वाले लोग कितने होते? यहीं कोई अगर कोई स्वार्थ का काम होता था, हजारों लोग आते। राजनीतिक रोटियों वाला मामला आता तो फिर सब सेकते। मेरे को क्या मिल रहा है उसको लोग सीधा देखते हैं। तो ओरण दर्ज होने से ओरण दर्ज होगी तो वो सीधा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास गाय है? जी मेरे पास में गाय है, कितनी? 15-20 गाय है। ओके, आप भी कहीं ना कहीं पशुपालक? जी। ये जो नेता हैं आज, कुछ तो होंगे जो आपके साथ भी बैठे होंगे, जो चाहते होंगे दिल से सहयोग करना, ऐसा एक आध कोई तो होगा? ऐसे तो सोचें तो जैसे यहाँ के जैसलमेर के लोकल नेता हैं तो वो जैसलमेर के ही हैं, वो चाहते भी हैं। ठीक है, वो हम ऐसे नहीं कहते वो नहीं चाहते। जैसे मेरा समझना ये है एग्जैक्टली कि भाई जब वो ओपोजिशन में होंगे, जैसे पिछली सरकार थी जी, तब वो आपके साथ आके शायद तब बैठे वही होंगे। झंडे लेके चलते थे। स्थिति तो ये है कि तब वो आप ऐसे होंगे ना कि फ्रंट पे कि ये अब सरकार नहीं बीजेपी कर की रही राज है। तो वो कांग्रेस वाले चल रहे। पिछले साल जब कांग्रेस थी तो वो बीजेपी के लोग ही झंडे लेके चलते थे। हाँ, कि भाई ये ठीक है? सरकार नहीं कर रही हाँ, है। ये सरकार नहीं कर रही है। और अब बीजेपी का राज है तो कांग्रेस वाले झंडे पकड़ने के लिए तैयार है। सारी चीज उनको पता है, लेकिन अब वो काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं वो तो उनको पूछे तभी पता चले। नहीं करवाना चाहते नहीं है कि कर नहीं पा रहे? दोनों चीजें हैं। एक तो कंपनियों से उनको मोटा पैसा मिल रहा है तो वो करवाना नहीं चाहते होंगे। मिलता होगा। हाँ, अडानी जैसी कंपनियां लोग बहुत सारी, अडानी है, एनटीपीसी है, रिन्यू पावर है, महिंद्रा है, टाटा है, बिरला है। हाँ, पर इतनी बड़ी कंपनियां लोकल लेवल पे क्यों देंगी? किसी को पैसे देती? अब ग्राउंड लेवल तक देती है। अच्छा, हाँ, ग्राउंड मतलब सरपंच लेवल तक? सरकार में जो है ग्राम सेवक से लेके पटवारी से लेके सारे लोगों को, अधिकारी वाले? हाँ, सबको कंपनियां सारों को पैसे देती है। उनका काम उनको पता है कि बिना पैसे होगा ही नहीं। तो सब तक अपना उनका हक बढ़ता है। हाँ, उनका। और जो अगर करना भी चाहते हैं तो आगे इनकी सुन रहे नहीं सुन रहे, वो ये बता नहीं रहे। जिनसे उम्मीद थी आपको, एक नाम है अपने यहाँ के बहुत चर्चित नेता रविंद्र जी। जी जी। रविंद्र सिंह पार्टी भी कहीं ना कहीं मैंने उनको देखा, एक बार शायद वो ओरण बचाओ का टी शर्ट पहन के विधानसभा गए थे शायद, जी जी, है ना? तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये मोमेंटम अब शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप एक आम व्यक्ति हैं, आपके साथ जुड़े हुए सारे आम व्यक्ति हैं, वो भी आम ही थे पर वो अब पॉपुलर हैं और वो एक विधायक हैं, एक अथॉरिटी रखते हैं अपने आप में। तो जब वो आपके साथ बैठे तो फिर कंटिन्यू अभी भी साथ में है कि वो सिर्फ वहीं तक का साथ था?
रविंद्र सिंह साथ में है, लेकिन रविंद्र सिंह की विधानसभा है जो वो बाड़मेर में, शिव विधानसभा है उनकी, वो उनका जिला बाड़मेर लगता है। नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ से एमपी के चुनाव लड़े थे ना। हाँ, वो एक तो उनकी विधानसभा वहाँ है, यहाँ वो जीते नहीं, जीते वो वहाँ है। दूसरा वो साथ में खड़े हैं लेकिन सरकार में नहीं। नहीं, लेकिन विधानसभा में लगातार आवाज उठाएं, उनके साथ लोग हैं ना, वो जैसे आपके साथ आके एक आध बार बैठे होंगे जी। अगर वो लगातार आपके साथ बैठना चालू कर, लगातार इन द सेंस जब भी आप कोई आंदोलन या कुछ उग्रता करना चाहें, जैसे वो पहले करते थे जी जी कॉलेज के टाइम पे, या उनके अपने क्षेत्र के जब मुद्दे होते हैं तब वो करते हैं, तो वो यहाँ के संसदीय नेता हो गए, संसदीय क्षेत्र के तो नेता हो गए ना एक तरीके से। जब उन्होंने चुनाव लड़े, यहीं के अगले चुनाव नहीं आते तब तक तो वो आपके भी नेता हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने वोट दिए हैं। जी जी, अगर वो इस मोमेंटम में जुड़ जाए, वो जुड़े हुए हैं ऐसे तो, लेकिन सरकार अपने प्रतिनिधियों की ही सुनती है। ओके, उनकी पार्टी से जो हाँ, लोग हैं, उनके सिर्फ पार्टी से जो एमएलए हैं, जो जीते हुए हैं या चुनाव लड़ा है, उनकी पार्टी की ही सुनवाई। ये सारों का यही है। कांग्रेस अपने समय कांग्रेस वालों की सुनती, बीजेपी अपने समय बीजेपी से, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। पर नेताओं के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे आपने बोला कि पिछली बार तो वो झंडा लेके आगे चल रहे थे बीजेपी वाले, तो वो सरकार में जाते बदल क्यों जाते हैं? उसमें भी कई लोग तो ऐसे ही होंगे ना जिनकी इस रूट से यहाँ के लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी बहुत सीधी। सवाल नहीं पूछते लोग? मैंने कहा ना, एक तो अभी जैसे आप मेरे परिचित हैं, जी आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी मैं आपके गांव का हूँ, जी, आपने चुनाव लड़ लिया किसी एक मुद्दे पे, मैंने आपको सहयोग भी कर लिया, हम्म, लेकिन डेली आपको रहना तो मेरे साथ ही है ना। सही बात है, हर दूसरे दिन आपको मेरा मुंह देखना है, मुझे आपका देखना है, सही बात है। तो मैं आपको पकड़ तो सकता ही हूँ ना। वो ऐसे कह सकते हैं कि नेताओं ने बेशर्मी ओढ़ रखी। अच्छा, हाँ, तो कोई जवाब देने की उनको खास जरूरत फील नहीं होती, अब वो या उनके पास अपने बने बनाए जवाब है चीज़ों के? हाँ, बस वो फिक्स है, बस हो रहा है, हम कर रहे हैं काम। मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ आपके थ्रू जी बाकी मुझे भी, क्योंकि मैं आपके पास के डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आप मेरे सीधे परिचित हैं, जी जी तो आपके थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ओरण गोचर का पूरा मामला पता है। जी मैंने ये जब मैं यहाँ आ रहा था तो इससे पहले मैंने मेरे वहाँ के लोगों से 2-4 ऐसे ही जनरल डिस्कशन की, कल मैं जैसलमेर जा रहा हूँ, जी जी क्यों जा रहे हैं कि मेरे एक मित्र हैं, मिलने वाले हैं, और वो इस तरह के एक बहुत बड़े मोमेंटम को लीड कर रहे हैं या एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और वो इसमें बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनका था कि भाई हमने तो कुछ सुना ही नहीं ऐसा कुछ। जी, तो ये इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद आसपास के लोगों को भी सही मायने में पता नहीं है। बीच में सिर्फ इसलिए सुना था लोगों ने क्योंकि रविंद्र सिंह ने वो टी शर्ट पहनी, हाँ सही बात। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। तो आप लोगों को ये मोमेंटम बहुत बड़ा है। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, जी गांव का हूँ, तो मुझे पता है इसकी वास्तविकता, इसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ। आप लोगों को भी ऐसा कोई बड़ा एकाध चेहरा, या आप लोगों को खुद को बड़ा चेहरा बन जाना चाहिए? नहीं, चेहरा क्योंकि उग्रता के बिना मुझे नहीं लगता कि सरकारें सुनती हैं, ये भी तो एक चीज़ है। नहीं, अपन लोकतांत्रिक तरीके से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा 5 साल में तो आपकी सुनी हमारा विश्वास है। पिछली सरकार ने भली थोड़ी बहुत उड़न दर्ज की, 30,000 बीघा दर्ज की, जो मेरे ख्याल से 1% के आसपास ही, ज़्यादा नहीं। इसके लिए जैसलमेर के हर गांव को जागना पड़ेगा। लड़ झगड़ के अपन कुछ करेंगे तो वो या तो जेल में जाएंगे या मुकदमे होंगे, उससे ज़्यादा कुछ विशेष मिलना नहीं। लेकिन अपन इसको स्वयं की लड़ाई मान के जैसलमेर के हर घर से, हर गांव से आदमी आए और अपना वहाँ उपस्थिति दर्ज कराए सरकार के आगे। जहाँ कहीं भी धरना लगे या प्रदर्शन हो, जो भी इस तरह के मूवमेंट चले, उसमें संख्या अगर अच्छी हो तो संख्या के पीछे सरकार चले। ओके, तो आपके पास लोग नहीं जुट पा रहे उतने जितने जुड़ने चाहिए। मैंने लोगों का ये कहा कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है। उसका कारण ये है कि लोकतंत्र में एक तो पार्टीवाद हावी है, पार्टियां लोगों को तोड़ रही हैं, नेता लोगों को तोड़ रहे हैं, नेताओं के चमचे लोगों को तोड़ रहे हैं, और दूसरे जो कंपनियां काम कर रही हैं उन कंपनियों के लिंक पार्टियों में इतने बड़े हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं से, और इनका नाम इतना बड़ा है कि लोग लड़ने से पहले सोच लेते हैं कि ये लड़ाई 5 साल 10 साल चलेगी, पूरा जीवन इसमें खराब होगा, तो क्यों समय खराब? आपको नहीं लगता ऐसा कि आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं? हमारे जीवन में ये काम हो जाए तो हमारा तो सौभाग्य होगा। हाँ, लेकिन हो जाए तब ना। हाँ, होगा ये, मतलब कॉन्फिडेंस तो है, होगा ये। अंदर के लोग कभी ऐसा होता है कि आपकी टीम में ही जैसे कुछ लोग जुड़े, अंदर की भी अपनी प्लानिंग होती है, जी जी, डिस्कशंस होते हैं, कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ करने वाले हैं और उससे पहले ही वो लीक हो जाती हैं चीज़ें कि भाई अपन इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं,
और अंदर का ही कोई आदमी किसी और को इन्फॉर्मेशन देता है और फिर वो प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। होता है ऐसा भी कुछ? नहीं, हमारा जो काम है बहुत सीधा सरल है। कुछ है ही नहीं हाँ, प्लानिंग कुछ ऐसा है ही नहीं, राजनीति इसमें कुछ है ही Internal नहीं, कुछ सीधा भी सरल है एकदम। जो कुछ भी है ओपन हाँ, है। ओपन है, सारा ओपन है, उसमें लीक होने जैसा कुछ नहीं। महिलाएं सहयोग करती हैं इसमें? अभी पिछले काफ़ी समय से कहीं कहीं महिलाएं जागी हैं, क्योंकि जो तालाब का जो मुद्दा है वो पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और पर तालाब यहाँ कैसे, मतलब जैसलमेर में पानी तो है ही नहीं। जैसलमेर में खूब पानी। अच्छा, हाँ, जैसलमेर की छवि लोगों के हिसाब से जब जैसलमेर का नाम आता है तो दुबई वाली छवि दिखती है लोगों को क्योंकि जैसलमेर कम लोगों ने देखा और दुबई ज़्यादा ने देखी वो भी है। मैंने यही कहा, जैसे आपने वो पहले क्या कहा कि भाई जैसे ये बड़े अधिकारी और बड़े नेता ओरण क्यों नहीं करवा रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के नेता हैं, तो उनको खुद को पता नहीं। तो जैसे जैसलमेर की जब छवि गढ़ी गई लोकतंत्र में, किताबों में पढ़ाने के लिए, जब मेरे ख्याल 7वीं 8वीं क्लास की किताबों में पाठ ऐसे होंगे कि भाई राजस्थान के ये जिले ने ऐसी ऐसी स्थिति, तो उस समय जिन लोगों ने जैसलमेर की जो छवि गढ़ी वो बिल्कुल गलत गढ़ी। जैसलमेर का जो गेहूँ है वो पहले से सिंध तक जाता था, नागौर तक जाता था, गुजरात तक जाता था। आज भी इस साल बरसात नहीं हुई, लेकिन जैसलमेर में पारंपरिक कृषि प्रणाली है खड़ीन खेती की, हजारों कुंटल गेहूँ होता है। और खड़ीन खेती का मतलब ये है कि ढलुआ ढलान की तरफ से पानी आएगा और उस पानी को मिट्टी की पाल बना के रोक देते थे। ओके। और कहीं ज़्यादा पानी आता था तो पत्थर और मिट्टी की पाल बना के रोकते थे, और उसमें बरसात से लेकर सर्दी तक उसमें पानी पड़ा रहता था, और वो पूरी ज़मीन उस पानी को पी के एकदम तृप्त हो जाती थी। फिर सर्दी की सीजन में वो पानी बाहर निकाल दिया जाता था। फिर वो पड़ा रहता था तब तक हाँ, पानी उसमें? 3 महीने उस जमीन में पड़ा रहता था। फिर पानी निकालने के बाद में उस जमीन को थोड़ा सुखाया जाता था, सुखाने के बाद में उसमें खेती होती थी। और सर्दी में जब जल स्तर ऊपर उठता है तो वो अपने आप वो फसल उस जल स्तर से सिंचित हो जाती थी और उससे पकती थी। कोई सिंचाई करने की जरूरत नहीं, कोई देसी या रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं। वो शुद्ध जैविक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जैसलमेर की खड़ीन खेती प्रणाली। सर्दियों में पानी खाली कर देते हैं उनमें से, खड़ीनों में से। जैसलमेर में 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा, 2-2000 बीघा तक के बड़े बड़े खड़ीन। ओके। तनुसर खड़ीन, देरासर खड़ीन, बिजरासर खड़ीन, बुज खड़ीन, ये सब गांवों के नाम के साथ? नहीं, खड़ीनों के नाम है ये। ओके, ये सिर्फ खड़ीनों के ही नाम है। कई कई खड़ीन तो उनकी जो पाल है वो पत्थरों से बांधी हुई 9वीं सदी की। जैसलमेर में जो देरासर खड़ीन है वो जो लोधरवा के महाराजा थे देवराज जी, उन्होंने बंधवाया था, और वो 2000 बीघा का खड़ीन। उसमें गेहूं और चने होते हैं और हजारों कुंटल। उस पे अधिपति किसका, वो है किसकी? किसानों के। अच्छा, सबके अपने अपने उसमें पार्ट है। हाँ, सब में उसमें अपने अपने हिस्से खड़ीनों में। तो वो जैसे जैसलमेर की छवि बनाई जाती है ना कि यहाँ तो कुछ नहीं है, पानी नहीं है, तो यहाँ खड़ीन खेती से यहाँ के लोग गेहूं, चना और सरसों, सब्जियां सारी, ये जो मूली है और ऐसे पालक हैं, ऐसे ऐसी बहुत सारी सब्जियां भी उन खड़ीनों में होती है। सर्दियों के सीजन में वो खड़ीन सब्जी भी देते हैं और फसल भी देते हैं। मतलब पानी यहाँ पे ऐसे जैसे सब जगह होता है उस तरीके से नहीं है, लेकिन उसको स्टोर करने के अपने तरीके हाँ, हैं, लेकिन पानी है। पानी है, उसको स्टोर कैसे किया जाए? अगर ये जैसे फिर वापस मामला इसी पे जुड़ के आता है जी, कि अगर इसको नहीं रोक पाए, बचा पाए चीज़ों को, तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। जैसलमेर तालाब ख़त्म हो जाएंगे तो पानी स्टोरेज अपने आप वो सोलर के अंडर ही चला जाएगा, तो पानी नहीं बच पाएगा। जमीनें नहीं बची तो सबसे पहले तो जैसलमेर का पानी खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें दी जा रही है सोलर कंपनियों को और सीमेंट कंपनियों को, वो तालाबों के कैचमेंट, बहाव क्षेत्र, जहाँ से पानी बह के तालाब में आ रहा है, जहाँ से पानी बह के खड़ीन में आ रहा है, जहाँ से पानी बह के छोटी मोटी नदी नालों में आ रहा है, तो वो उनमें वो सारी ज़मीनें तो कैचमेंट तो सारा सोलर और सीमेंट कंपनियों में जा रहा है। तो वो पानी तालाबों तक नहीं आएगा, वो पानी खड़ीनों तक नहीं आएगा। पानी अगर तालाब में नहीं आएगा, तालाब का पानी एक तो सीधा अपन प्रयोग करते हैं, दूसरा जो तालाब से पानी रिस कर जमीन में जाता है और फिर अपन कुएं से बाहर निकाल के पीते हैं, वो सारे साधन खत्म हो जाएंगे, कुएं खत्म हो जाएंगे। सरकार पाइपलाइन से कितना पानी पिला सकती है? कुछ तो गांव की आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गांव की आत्मनिर्भरता खत्म कर रहे हैं। खत्म कर, जल खत्म हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। जैसलमेर जल पर ही जिंदा, और जैसलमेर में अथाह जल है, लेकिन वो अपन वही चर्चा कर रहे थे कि स्कूलों में 7वीं 8वीं की क्लास में ये पढ़ाया नहीं गया कि जैसलमेर में जल के भंडार है। मतलब बाहर यही इमेज है कि सिर्फ हाँ, रेत है, पानी है ही नहीं, सिर्फ रेत है वहाँ पे और कुछ हाँ। नहीं है, जीवन ही नहीं है एक तरीके से। ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, ऐसे
5 अगर समझो मेन पॉइंट्स अगर देखें, 5 मुख्य डिमांड्स जी कि ये अगर हो जाए तो अपना सेटिस्फेक्शन हो जाएगा लोगों का, ऐसे क्या 5 पॉइंट हो सकते हैं आपके हिसाब से? जो भी ओरण है, पिछली बार जब हम 34 दिन धरना चला हमारा, कलेक्टर साहब से हमारी चर्चा हुई, तो वो कलेक्टर साहब नाराज़ हुए हमसे कि आप ज़बरदस्ती ओरणों के नाम से ज़मीनें बचाना चाह रहे हैं और फिर उन ज़मीनों में खेती करोगे, अवैध खेती करोगे, भूमाफिया बनोगे। मैंने कहा उनको वर्तमान में जैसलमेर जिले की 20 फाइलें लगी हुई ओरण दर्ज करवाने की, जो अपने ये ग्राम पंचायतों के थ्रू फाइल बनती है और कलेक्ट्रेट तक जाती है। मैंने कहा एक भी फाइल में एक भी खसरा ऐसा हो जिसमें ओरण नहीं हो वास्तविक, वो आप उसमें बेझिझक निकाल सकते हैं। ओरण टीम का एक आदमी नहीं बोलेगा। जितने भी खसरे हमने दिए हैं, हमारी टीम ने दिए हैं कि भाई इस गांव में इन खसरों में इतना बीघा ओरण है, एक भी ओरण के बिना वो जमीन नहीं है। सरकारी जमीन है वो अलग अलग पड़ी, लेकिन जो जिंदा ओरण है उन्हीं ओरणों की हमने फाइल बनाई है। तो जो हमारी ओरने हैं वास्तविक, आज भी जो जिंदा ओरण है वो ओरने बचनी चाहिए। जैसलमेर की ओरने बचनी चाहिए। और जैसलमेर में टोटल ओरणों की जमीन 20 लाख के बीघा के आसपास ही है। 1 करोड़ 12 लाख खाली पड़ी, उसमें से 20 लाख बीघा ही ओरण है। तो आपकी डिमांड मोटा मोटी 20 लाख की ही है। हाँ, बाकी सरकार भले ही अलॉट करे, सोलर को करे, किसी को उसके बाद में गोचर है, जो गोचर जमीनें हैं जो रियासत काल से सीमावर्ती, ज्यादातर जो गोचर है वो बॉर्डर पे है। म्याजलार जो पूरा एरिया है, जिसको अधिकतर हमारे यहाँ सोडान क्षेत्र कहते हैं, उसमें हर घर में 50, 100, 200, 300, 400 तक गायें हैं लोगों के पास में। इसी सोडान क्षेत्र में दुबई के एक बड़े व्यापारी हैं जो यहीं बाड़मेर के रहने वाले हैं, उन्होंने घी का प्लांट लगा रखा है। गांव वालों से गायें खरीद के 100-200, और उनकी गायें उसी गांव के गोचर में ओरण में चरती है। कोई चारा नहीं डालते, उन गायों को दोते हैं, उस दूध से वो घी बनाते हैं, और वो 4000, 5000, 6000, 10,000 रुपये किलो तक वो घी जा रहा है। इतना वो पौष्टिक घी है। तो वो उन गोचरों पे, जो गोचरे अमूमन जो है सीमावर्ती, जो हाँ जैसलमेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो म्याजलार एरिया है और जो रामगढ़ एरिया है, उनमें सबसे ज़्यादा गोचर है। तो कम से कम गोचर भी हमें दी जाए तो 10 लाख बीघा तो गोचर है। और उसके बाद में जो तालाबों की बात की, तो जैसलमेर की स्थिति ऐसी है कि न तो तालाब दर्ज हैं, न तालाबों के कैचमेंट दर्ज हैं। तो तालाबों के कैचमेंट, खड़ीनों के कैचमेंट, ये सारे भी पीछे अपन मिला लें तो 8-9 लाख बीघा ये भी हो जाएंगे। तो 30-35 लाख बीघा ही भूमि की बात है, जो 1 करोड़ 12 लाख बीघा में से 30-35 लाख भूमि ही चाहिए। 22-25% जमीन, हाँ 30% 30% जमीन मोटा मोटी। और यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों के तालाब है, यहाँ के लोगों ने खुद 70, वो उसके अलावा जो लैंड है 70%, वो गवर्नमेंट किसी को भी अलॉट करे, उससे यहाँ के लोकल लोगों को कोई समस्या नहीं है। वो जनहित में, जन कल्याण में सरकार कहीं भी दे। हाँ, मतलब सरकार की भी अपनी पॉलिसीज हैं, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो वो डेवलपमेंट पर्पस से जहाँ भी अलॉटमेंट करे, वो सोलर की बजाय विंड को दे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि सोलर जमीन खाली रहे। उसमें सोलर में समस्या एक ये भी है कि सोलर जहाँ भी लगेगा, जिस गांव में भी लगेगा, वहाँ का 3 से लेकर 4 डिग्री टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जैसलमेर का पहले से टेम्परेचर, पहले से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो वो यहाँ की जमीन रहने लायक ही नहीं रहेगी, ये जिला रहने लायक ही नहीं रहेगा, खाली करना पड़ेगा सबको। ओके, सोलर के साथ में एक ये प्रॉब्लम भी ऐड हो जा रही है। ये यार विंड लगाओ आप, विद्युत अगर आपको उत्पादन करनी है तो विंड लगाओ। 5 पॉइंट पे थे अपन। पहला तो हो गया कि ओरण दर्ज करो, गोचर दर्ज करो, तालाब और तालाबों के कैचमेंट दर्ज करो, और खड़ीनों के कैचमेंट दर्ज करो। ओके, 4 ही पॉइंट है मोटा मोटा। जी, जीवन रेखा पूरी कहीं ना कहीं डिपेंड है पशुपालन। और इसके लिए ये सबसे जरूरी मुद्दा है। ये सबसे जरूरी, सरकार को सिर्फ इतनी सिंपल बात ही समझनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैसलमेर का ये सबसे बड़ा रोजगार हमारा यहाँ का। इंडस्ट्री के नाम पे जैसलमेर में कुछ है? ये पशुपालन इंडस्ट्री है जो हमने खुद ने खड़ी की भाई, मतलब गवर्नमेंट के सपोर्टिव कोई इंडस्ट्री है ऐसा? की तरफ से कुछ नहीं है। जो बाहर से जो कंपनियां भी जो यहाँ काम कर रही है, वो हम लोगों को रोजगार भी नहीं देती, रखती नहीं। लोकल आदमी को, जैसे मेरे गांव में प्लांट लगा है तो मेरे गांव के आदमी को रखेगी ही नहीं, तो कहाँ से लाएगा वो? बस मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर से आदमी लाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तानाशाही कर सकते हैं। यहाँ लोकल आदमी तो आवाज उठाएगा तो उसके साथ में गांव खड़ा हो जाएगा। रोजगार के नाम पे जमीन लेके रोजगार शून्य है। पर एक चीज़ ये भी हो गई साथ में कि ठीक है, मान लिया ये बात तो कि ये 30% भूमि आवंटित होनी चाहिए, जो 70% है उसमें भी तो फिर इंटरफेयर होना तो डेवलपमेंट के बीच में आना हो गया ना कहीं नहीं। फिर सरकार अपनी मर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैंड सरकार की है, जी, उसमें सरकार अपने मन मुताबिक जो भी चीज़ें करनी है वो कर सकती है ना।
उसमें क्योंकि अड़ंगे तो सब जगह आते हैं लोगों जी, को। जी। क्योंकि गवर्नमेंट कहीं भी कुछ कर रही है तो उसमें भी तो लोग बीच में आते ही हैं। जी जी तो ये तो डेवलपमेंट के भी तो कहीं ना कहीं विरुद्ध हो गई ना चीज़ें। अभी जो सरकार की नीति चल रही है, ओरण गोचरों में जो सरकार अलॉटमेंट कर रही है, तालाबों की जमीन में अलॉटमेंट कर रही है, खड़ीनों के आगोर में अलॉटमेंट कर रही है, उसमें जो विरोध है वो विरोध इन जमीनों को छोड़ के दूसरी जमीनों पे हो जाएगा, तो वो विरोध आधे से भी कम हो जाएगा। ओके, मेन मुद्दा विरोध तो रहेगा ही, देखो विरोध तो रहेगा ही। कुछ तो राजनीति प्रेरित विरोध होगा। पार्टियां जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले राजनीति प्रेरित विरोध करते हैं, जब कांग्रेस का राज था तो बीजेपी वाले राजनीति प्रेरित। सॉल्यूशन क्या लगता है आपको इसका वैसे? मतलब क्या हो जाएगा तो गवर्नमेंट को किस तरीके से समझाया जाए तो फटाक से निचोड़ हो जाए? आपको क्या लगता है? जैसे ये आपने बता दिया कि ये 4 चीज़ें हैं, ये हमको मिल जाए तो क्लियर हो गया मामला। जी, लेकिन ये किस तक एग्जैक्ट बात पहुंचनी चाहिए आपके हिसाब से? कौन ये एकदम फाइनल वर्डिक्ट दे सकता है कि ये हो गई आपकी? ये किसके पास राइट है? वो तो मुख्यमंत्री जी राजस्व मंत्री को बोले तो हो जाए। मतलब डायरेक्ट सीएम हाँ, का ही था? मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री 2 व्यक्तियों का रोल है उसमें बड़ा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सीएम साहब ने बोला तो काम फाइनल हाँ, है, फिर CM राजस्व साहब। मंत्री तो कहीं ना कहीं हाँ, अंडर हो गए। जी जी। तो इसका मोटा मोटी सॉल्यूशन एक ही है कि सीएम साहब को इसको डायरेक्ट अगर संज्ञान में वो लेते हैं। विधायक जी यहाँ के दोनों मुख्यमंत्री जी को समझाए, पहले खुद समझे पूरी चीज। तो यहाँ के विधायक है तो उनको तो पता ही हो, मतलब चीज़ें पता ही होंगी विधायक को तो। कोई जरूरी नहीं है वो इतना उनके पास में टाइम आपके पास आते हैं आपके विधायक? नहीं, मिलना होता है, हमारा बहुत अच्छा मिलना होता है, बहुत अच्छे आदमी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन क्षेत्र में बहुत सारे विषय होते हैं, सारे विषय एक विधायक के समझ में आए ये जरूरी नहीं। नहीं, पर 5 साल से अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो ये सारे महत्व विषयों ही से नहीं दिया तो बड़ा हो गया। उन्होंने महत्व ही नहीं दिया मुद्दे को, क्योंकि हमने उसको इससे बड़े पहले भी यही विधायक थे या ये जो हमारे वर्तमान यहाँ आपके नहीं, हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में जो विधायक है वो पहले यहाँ नहीं थे। जैसलमेर में जो वर्तमान में जो विधायक है वो पहले थे, अभी बीच में नहीं थे, बीच में कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के विधायक थे। ओके। तो थे और भी एमपी आपके सपोर्टिव है? एमपी यहाँ के जो करंट एमपी हैं वो नहीं, कोई विशेष उनका कोई सपोर्ट नहीं। हालचाल पूछते? हाँ नहीं, मिलना है हमारा, मिलना जुलना, हमने कई बार उनको ज्ञापन भी दिए, सारी बातें रखी है, लेकिन अभी उन्होंने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली। और मतलब विशेषकर क्या समस्या रही कि मतलब हमने इस आंदोलन को एकदम अहिंसात्मक तरीके से, सरल तरीके से चलाया तो उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया। पिछले दिन हमने 34 दिन धरना दिया तो उनके ध्यान में आया कि भाई ओरण गोचर करने चाहिए, है वो यहीं के, सारी चीज़ें उनको पता है, लेकिन यहाँ क्या सिस्टम हो गया कि जब तक आप रोओगे चिल्लाओगे नहीं तब तक कोई ध्यान नहीं देगा। तो वो 34 दिन धरने में सारे नेताओं ने उस विषय को देखा, जाना, समझा, लेकिन परिणाम अभी तक कुछ नहीं आया। अभी किस स्टेज पे हो आप लोग इसमें? अभी तक वही? हाँ, अभी जिला Struggle। बस हमारी Struggle जो का ही phase फाइलें है हैं, ओरणों की जितनी भी फाइलें 15-20 फाइलें जो हमने कंप्लीट करके जिला कलेक्टर ऑफिस में पड़ी हैं, उसमें से कुछ फाइलें जयपुर भेज दी गई हैं, लेकिन वो भी दर्ज नहीं हुई, वो भी वहीं पड़ी है, और जिला कलेक्टर ऑफिस में भी फाइलें पड़ी। जैसलमेर को समझने की कोशिश करें अगर अपन, जी, तो जैसलमेर एग्जैक्टली है क्या? मतलब जैसलमेर में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसलमेर को समझते हैं कि जैसलमेर एक पर्टिकुलर है, कोई चीज़ है या एक डिस्ट्रिक्ट है या जैसलमेर एक तरह एक का- व्यक्ति मान लो जैसलमेर को, और इसको परिभाषित करना हो अगर तो कैसे जैसलमेर करें? एक तरह से छोटा भारत है। हम्म, यहाँ धोरे हैं, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ नदियाँ भी हैं, यहाँ तालाब भी हैं, यहाँ बरसाती खेती भी होती है, यहाँ सिंचित खेती भी होती है, सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो संपूर्ण भारत है और सारी चीज़ें हैं, उनको समझने वाले लोग चाहिए। जैसलमेर आजकल चर्चा में रहता है कालबेलिया नृत्य की वजह से। हाँ, वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा विषय है, उसमें पर्यटन भी कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्री बन रही है यहाँ पर। पर्यटन यहाँ का मतलब जैसे आपने तभी थोड़ी देर पहले जो उद्योग की बात की, तो यहाँ पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। मतलब पशुपालन के बाद अगर कोई बड़ा है तो पर्यटन मान सकते हैं। पर्यटन ओके, वो भी मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। हाँ, वो भी अगर लगातार सोलर लगते रहे ना यहाँ, तो गर्मी बढ़ जाएगी, तो लोग और नहीं वो भी खत्म होगा। जैसे यहाँ अब सर्दियों में ही ज़्यादातर लोग आते होंगे। इस बार सर्दी नहीं पड़ी, इस बार इसका रीजन भी सोलर है। हाँ, गर्मी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पूरे बेल्ट में सोलर लगा हुआ, यहाँ बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा जो एरिया है। कितने बीघे जमीन होगी जिस पे लग गया होगा अब तक? जैसलमेर में अब तक 7-8 लाख बीघे पे सोलर लग चुका है। मतलब जो खाली जमीन है उस पे लगभग 10% पे, मोटा मोटी 7-8%। हाँ, मोटा मोटी 10% पे सोलर लग चुका है, और लग भी रहा। ये कंटिन्यू है, रुक थोड़ी हाँ, रुक नहीं रहा।
तो ये जो सर्दियों में सर्दी कम होगी तो लोगों का आना कम हो जाएगा, 100% कम। क्योंकि गर्मियों में तो आने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता यहाँ पे बाहर का व्यक्ति। लोगों का आना तो कम होगा, लेकिन जो सर्दियों की जो फसलें यहाँ हो रही है, यहाँ इंदिरा गांधी नहर आ गई। कहाँ तक? इंदिरा गांधी जैसलमेर में नहर है? हाँ, ये नाचना से शुरू होती है, नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ और सम तक इंदिरा गांधी नहर है। म्याजलार, आदि म्याजलार तक है, शायद लूणार तक है। तो वो सारे खेत सिंचित होते हैं, वो सर्दियों की खेती होती है। लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जो सर्दियों की जो फसलें यहाँ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और ज़मीन में भी पानी यहाँ खूब है, तो ज़मीन से पानी निकाल के जो ट्यूबवेल से, जो नलकूप से जो सिंचाई करके जो खेती कर रहे हैं, वो भी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वो जो फसलें हो रही है सर्दी वाली वो ख़त्म हो जाएगी। आपको इतनी सब चिंता है क्यों है, मतलब लोगों की? हम यहाँ के जाए जन में यहीं के हैं। भारत की चिंता एक भारतीय करेगा तो वैसे जैसलमेर की चिंता ऐसे भी तो आपको लोगों से सवाल आते होंगे, जैसे आप जैसे धरने पे बैठे हैं या यात्राएं चल रही है, तो लोग पूछते तो होंगे कि भाई आपका क्या लेना देना इसमें, आपके पास 15-20 गाय हैं, आप अपने खेत में चरा लो। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। नहीं मतलब लोगों के ऑब्जेक्शंस तो आते होंगे ना, जो विरोधी हैं जी जी, या जो पॉलिटिकली विरोध करना चाहते हैं, उनकी तरफ से तो ऐसा आता ही होंगे ना। नहीं, पॉजिटिवली कई लोग कहते हैं कि आप पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे हो, रात दिन यही प्रयास करते हो। ये तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि आप 5 साल से प्रयास कर रहे हो। हाँ। और किसी भी लोकल व्यक्ति का जब अपने आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ, जिसका उससे लेना देना है या नहीं है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि मेरा लेना देना नहीं है पर किसी का तो है, जी जी, और मैं अगर आवाज़ उठाने लायक हूँ तो मुझे उठानी चाहिए। लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे ना, जैसे मैं आपको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी, ऐसे भी तो लोग होंगे जो नेगेटिव ले रहे हैं कि फालतू में ये तो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में होगा या अपना कुछ कर रहा होगा। ऐसे भी तो सवाल उठते ही होंगे। बिल्कुल कम परसेंट है, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सरल और सादा है। ओके, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और विरोध वाली कभी कोई समस्या ही नहीं है। ये जरूर कहते हैं कि आप 5 साल से 6 साल से कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, तो खुद के टीम में काम पे जुड़ते ध्यान हुए दें। लोग छूट भी जाते होंगे जब इतना लंबा टाइम होता है। लोग थक जाते हैं, लोग थक जाते हैं, लोग थक जाते हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं। हम ही लोग काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, समय खूब लगता है, धन भी लगता है। ऐसे सारे गांव वाले सहयोग करते हैं। अच्छा, इसमें जितने जैसे आप धरने पे बैठे हो, फंडिंग तो पैसे तो चाहिए होते हैं। कुछ हम लोग खुद लगाते हैं और कुछ लोग सहयोग कर लेते हैं। ओके, आम जन के सहयोग से। हाँ, वो जैसे आपके साथ में मैं जिनको देखता हूँ, सुमेर सुमेर सिंह जी, एकदम सीधे साधे व्यक्ति। जी मुझे लगता है वो खुद पशुपालक पशुपालक इन से एक तो होता है कि ऑपरेट करना, और एक होता है कि डायरेक्टली मैं खुद ही अपने साथ लकड़ी लेके जाऊंगा पशु चराने, वैसे वाले उस टाइप से वो नहीं, दिखते हैं। वो खुद तो अब नहीं चराते, उनके भाई चराते, तो उनको टाइम नहीं मिलता होगा, मतलब इस मोमेंटम की वजह से। जी जी, पर वो छवि उनकी है जिस तरीके से जो पर्सनालिटी दिखती है वो उस तरीके से है कि भाई ये खुद भी उसी तरह की मेहनत करते होंगे। पशुपालक भी हैं हमारे साथ में। जैसे सुमेर सिंह जी एक तरह से पशुपालक ही हैं, उनके भाई किसी काम में व्यस्त होते हैं तो वो उनको जाना पड़ता है बारी बारी। सुमेर सिंह जी के पास में ऊँट है, सुमेर सिंह जी के पास में भेड़ बकरी है, तो वो उनका, और खेती भी है, खेती पशुपालन से उनका काम चलता है। कुंदन आपकी और सुमेर सिंह जी की मुलाकात आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ जैसलमेर आया, देख रहा है माता मंदिर पे ही हुई, वो चला रहे थे आपकी, थोड़ा आपके बारे में बताओ मुझे एग्जैक्टली कि आपका एजुकेशन वगैरह सब यहीं से जैसलमेर? नहीं, मेरा एजुकेशन पूरा जालोर जिले से है। जालोर में अधिकतर मेरा एजुकेशन भीनमाल शहर से। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जब वापस आए, बैक टू होम वाला सीन जब हुआ, जी, तो आपको ये सब सीन समझ में आया कि यहाँ पे क्या चल रहा है? मैंने आपको बताया, जैसे देगराय जो मंदिर है वो मेरी कुल देवी का मंदिर है। वहाँ 60,000 बीघा का ओरण है और हमारी मान्यता है कि भाई इस ओरण में हम पत्ता भी नहीं तोड़ते। तो पता चला कि भाई उस ओरण में ऐसी ऐसी समस्या है, तो वो देवीय भाव से, धार्मिक भावना के कारण प्रथम जो जुड़ाव जो मेरा रहा ये ओरण आंदोलन में, वो देवी भावना के कारण हुआ, धार्मिकता के कारण हुआ कि भाई अपने धर्म को हानि कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर गहरे उतरते गए तो समझ में आया कि ये रोजगार पर भी है। ओरणों में हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा रोजगार है और घर चल रहे हैं ओरणों के ऊपर रोज पूरी तरीके से लोगों के। और तीसरा कारण ये भी महसूस हुआ कि जैसे मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ और पीढ़ियों से जो मेरा परिवार है वो जैसलमेर का है। जैसलमेर रियासत काल में भाटियों की स्टेट रही है, तो कहीं ना कहीं ये फील होता है भाटियों अच्छा, स्टेट से ये जैसलमेर महाराजा जो हैं, जी, मतलब पूर्व महाराजा ही जी, जाए, उनका इसमें सपोर्ट? पूरा सहयोग है, उनका आशीर्वाद है हमें पूरा। ओके, वो सीधे सरल आदमी है। वो भी यंग है एकदम। हाँ,
यंग आदमी है, वो बाहर पढ़े लिखे अधिकतर, बहुत सीधे सरल आदमी है, ज़्यादा उनको सारे विषय की जानकारी नहीं, बाकी उनका पूरा स्नेह विश्वास हमारे साथ है। ओके, मतलब इस मोमेंट पे मतलब कुछ भी अगर आप इसके बारे में अगर उनसे हेल्प वगैरह चाहते हैं तो मिलती है हाँ, आपको? वो हर तरह से तैयार है, एक तरह से उनका पूरा आशीर्वाद हमें है जब भी हमारा मिलना होता है। धरने में आते हैं वो कभी आपके साथ? हाँ, बीच में जो हमने 34 दिन जो धरना चलाया उसमें जो सभा की थी उसमें वो आए थे। ओके, और वो तो चाहे तो जैसे एक आपकी अप्रोच है, जी एक उनकी अप्रोच है, जी कहीं ना कहीं पूर्व राज परिवार जो है उनकी अप्रोच है सरकार तक सीधी होती है कहीं ना कहीं, जी जी। तो वो तो सीएम तक डायरेक्टली इस पे बात कर सकते हैं। अगर वैसे लोग धरने पे उतर जाएं जी तो शायद ये मोमेंटम और तेज नहीं होगा। हमारी जो मांग है वो बहुत बड़ी ज़मीन की है, जैसे अपन ने चर्चा की कि ज़मीन का जो परसेंटेज निकाला वो 30-35% था, लेकिन वो बीघाओं में काफ़ी बड़ा होता है, तो सरकारों की मंशा होती नहीं एकदम से देने की, तो ये एक बड़ा आंदोलन है। और आप किस हद तक जाने को तैयार हैं इसमें? आज तो आप शांत हैं, आप कह रहे हैं कि हम एकदम शांति प्रिय तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, जी पर जहाँ तक मैंने देखा है डेमोक्रेसी में सब कुछ शांति से नहीं हो सकता। जी जी वो अपन बातें करते हैं कि भाई हम शांत हैं, हम शांति से करना चाहते हैं, हम शांति से करेंगे भी, लेकिन आज तक अगर अपन आंदोलन की हिस्ट्री चेक करें जी जी किसी भी तरह की मांग की, तो वो कुछ भी शांति से पूरा नहीं हुआ है। जी जी। हर मांग में आखिरी में कुछ तो उग्रता दिखानी पड़ती है, तब जाके आपको सुना जाता है, आपकी तरफ देखा जाता है। आप इसमें किस हद तक तैयार हैं? जैसे मेरा ये मानना है कि मतलब आंदोलन सफल तभी होंगे जब अपने पास में संख्या बल होगा। सबसे बड़ी चीज तो संख्या, हम 4 लोग जाके कलेक्ट्रेट में दंगा कर दें तो उससे होने वाला नहीं। मुकदमे हो जाएंगे हाँ, और अंदर बैठ जाओ। उससे कुछ नहीं, लोग हों पीछे तो न रोने की जरूरत है न चिल्लाने की जरूरत है, सरकार अपने आप कर देगी। और भीड़ जुटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों को अपने साथ जी जोड़ने जी, के? गांव गांव जा रहे हैं, पैदल यात्राएं हमने पैदल यात्राएं की खूब सारी, हर गांव हमने पैदल यात्राएं एक तकलीफ ये भी आती होगी ना, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जैसलमेर पहुंचने जिला में बहुत तकलीफ होती है। जैसलमेर जिला राजस्थान ने भारत का 3रे नंबर सबसे बड़ा जिला है, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो इसमें पहुंचने लोगों में को तो- हाँ, लोगों को जगाने में समय तो लगेगा, लोगों को भी पहुंचने में आने जाने में समय लगता है। मीडिया आपको कितना सपोर्ट कर रहा है? मीडिया सीमावर्ती क्षेत्र है तो जो लोकल जो न्यूज़ चैनल है उनका हमसे अच्छा संपर्क है, और कभी कभार बड़े अखबारों में भी छोटी मोटी खबर आ जाती है। छोटी मोटी खबरें आती हैं। मतलब स्टेट लेवल के भी मीडिया में आप लोग अभी तक परफेक्टली नहीं पहुंचे, उनकी नज़रों में सही तरीके से नहीं है आप लोग। अब देखो, अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं वो तो वो जाने, बाकी मूवमेंट तो पिछले 5 साल से चल रहा है। सीमावर्ती एरिया है कुछ तो जैसलमेर, इसलिए बात यहाँ की वहाँ पहुँचने में टाइम हाँ, लग वहाँ जाता है। पहुँचने में टाइम लगता है। पर ओवरऑल तो तकलीफ वही है ना कहीं कि आपके साथ लोग उतने नहीं जुड़ पा रहे हैं जितने जुड़ने चाहिए। और लोकल किसी बड़े लीडर का जो पहले से बड़ा है, जो पहले से स्ट्रांग है, उसका सपोर्ट उस लेवल पे नहीं मिल पाया जिस लेवल से मिलना चाहिए था। एक तो सरकार की भी मंशा नहीं है, सबसे बड़ी लोग तो नहीं साहब, मनसा तो सरकार की तो मनसा, जैसे आपने बताया कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, परसेंटेज में बात करें तो 30% है, लेकिन बीघा में बात करें तो 1.25 लाख बीघा हाँ। है, तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार के लिए किसी को रास्ता भी देना होता है तो सरकार अपनी ज़मीन में से रास्ता देने के लिए सोचती है, जी जी कहीं से खातेदारी में से देने की कोशिश करती है, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन अगर लोग आपके साथ उस लेवल पे जुड़ जाएंगे तो फिर सरकार को सोचना पड़ेगा इस पे। हो सकता है अच्छा सेटलमेंट का मूड ऐसा भी होता है कि 30 लाख है, इस पे अपन 15 लाख पे भी मान जाएंगे। नहीं, ओरण तो जो है वो सारी ही करनी है। 20 लाख है तो 20 लाख पूरी चाहिए। लेकिन टुकड़ों में कर सकते हैं कि भाई अभी करो और थोड़े दिन बाद, ऐसे एक साथ करना कोई क्योंकि सरकार खुद भी उसका बीच में मैंने एक वीडियो देखा था आपका, मैं अभी रिसेंटली गो थ्रू कर रहा था सारे आपके जी डेटा। जी प्रतापपुरी जी आपके यहाँ से विधायक है आसपास? जी, मेरे यहाँ से प्रतापपुरी जी, आदरणीय प्रतापपुरी आपके जी, इसी- हाँ, विधायक है। ओके, प्रतापपुरी जी का एक वीडियो था शायद, उसमें उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे जी कि मैंने इतनी दर्ज करवाई है या इतने के लिए मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, कुछ मुझे नहीं पता वो आंकड़े क्या थे, कि इतनी ज़मीन के लिए मैंने ऑलरेडी फाइलें दी हुई है, उस पर काम हो रहा है, सरकार कर रही है, और उन्होंने गारंटी भी ली थी शायद उन्होंने कि मैं फाइलें करवाऊंगा। भिजवाई, उन्होंने फाइलें भिजवाई, उन्होंने जैसे हमारी जो फाइलें कलेक्टेड में पड़ी थी काफ़ी साल से, जैसे मैंने कहा 20 फाइलें पड़ी है, 2 लाख बीघा के आसपास भूमि की फाइलें जैसलमेर कलेक्टेड में पड़ी है, तो उसमें से उन्होंने कुछ फाइलें हमारे धरने के दौरान जयपुर भिजवाई। धरने के दौरान? धरने के दौरान, इससे पहले नहीं? इससे पहले। ओके, डायरेक्टली सपोर्ट है उनका? हाँ, वो प्रतापपुरी जी तो मठाधीश भी है, जी जी,
उनका तो जैसे आपने बताया कि मंदिरों के नाम से ओरण होते हैं, जी जी। उनका भी मंदिर, हाँ मठ है, उनका मठ उनका तो उसका भी ओरण होगा। हो सकता है हो, मठों के भी ओरण तो होते हैं। और अब नहीं वो- भी है तो उनकी तो ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो तो उनके- खुद सोशल व्यक्ति हैं, हाँ नेता नहीं। नेता ने, उससे पहले भी तो वो एक जी जी, लोगों के लिए वाली संत ही थे, संत। एमएलए तो अभी बने। हाँ, तो उनकी तो फिर वो अगर आपके साथ बैठ जाए, वो बैठे धरना दें हमारे साथ, हमने 34 दिन धरना दिया, वैसे वो धरना दे तो उनको हम मना थोड़ी करेंगे। जैसे एक उनका एक मुद्दा हुआ था आपके यहाँ पे कोई छत्रियों का, जी जी। समाधियों का या हाँ। छत्रियों का कुछ मुद्दा था, हम्म। उसमें वो वो बैठे बैठे थे, वो 3 दिन बैठे थे, वो 3 दिन बैठे और वो काम जो हाँ, लगता complete- था कि ये नहीं हो पाएगा, हाँ। वो काम हो गया 2 वो दिन करवा में। के उठे। तो एक विधायक, भगवाधारी विधायक उसमें भी, और ओरण और गायों की अगर बात होगी, और अगर ऐसा व्यक्ति बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता कि 100% होगा। अगर वो पूरी ताकत लगाएंगे ना तो 100% ओढ़ना का काम हो जाएगा, कोई भारी काम नहीं। प्रतापपुरी जी बहुत साफ छवि के व्यक्ति है, मैं भी सीधे उनको आदमी। बहुत पसंद करता हूँ पर्सनली। ये मुद्दा इतना जेन्युइन है, फिर क्या रीजंस हैं? आप लोग सही तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे होंगे शायद। इसमें समस्या ये है कि जैसे भारत सोलर में सुपर पावर बनना चाहता है और सोलर लगाने के लिए ज़मीन चाहिए। और वो जैसलमेर में सबसे वो ज्यादा- जैसलमेर में, कच्छ भुज में, लद्दाख में, जैसे भारत के सबसे बड़े जो जिले हैं, सबसे भारत का बड़ा जिला है कच्छ भुज, दूसरे नंबर पर लद्दाख, तीसरे नंबर पर जैसलमेर। तो ये बड़े जिले हैं और जैसलमेर में भी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फड़ौदी, ये पूरा जो एरिया है यहीं ज़्यादा ज़मीन है। तो सरकार ने भी इन ज़मीनों को अनुपयोगी मान लिया है कि ये रेगिस्तान है और बहुत सारी ज़मीनें हैं। इन पूरे जो मैंने आपको 3 जिले जो गिनाए पूरे भारत के बड़े जिले, इनमें ज़मीनों का रेशियो सरकार के पक्ष में ज़्यादा है। मैंने कहा सरकारी ज़मीन इन सारे जिलों में बहुत ज़्यादा है। आपने इससे अनुपयोगी से आपने धोलेरा करके नाम सुना है? धोलेरा, गुजरात में कहीं कोई, धोलेरा, हाँ वहाँ पे भी ऐसी अनुपयोगी जमीन थी, जी ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव मांगा था ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का, जी और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रस्ताव पेश कर दिया। जी उस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे जी और उन्होंने यूपीए की सरकार को प्रस्ताव दिया। जी वो जो अनुपयोगी जमीन थी, लगभग 922 स्क्वायर किलोमीटर जी लैंड, जी उस पे एक दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बन रही है। जी जी जैसलमेर में भी ऐसी ज़मीन होगी। खूब ज़मीन। अगर डेवलपमेंट ही चाहिए या डेवलपमेंट ही करना है तो इस तरह का भी तो हो सकता है। होना चाहिए। भाई सोलर ही क्यों, जैसे आपने बताया कि अनुपयोगी, वो ज़मीन भी अनुपयोगी डिक्लेयर्ड जी, है, जी। वहाँ पे फसलें नहीं होती, तो उन सारे गांवों को उसमें ले लिया, एसआईआर जोन में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बना दिया जी जी और उसको एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बना दिया। बहुत ज़ोर शोर से डेवलपमेंट, मैं रिसेंटली गया था वहाँ, जी जी बहुत ज़ोरदार डेवलपमेंट है। जब वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने जैसलमेर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, राजस्थान में भी, जी जी यहाँ पे भी कनेक्टिविटी बन सकती है, हाईवेज बन सकते हैं, इतनी खाली लैंड है। तो अगर लोगों को डेवलपमेंट ही देना है तो इस तरीके से भी तो डेवलपमेंट दिया जा सकता है। जैसलमेर में अगर वो डेवलपमेंट देना चाहे ना, तो मेरा ये कहना है कि जैसलमेर में डेयरी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार प्रमोट करे और सपोर्ट करे। पशुपालन और बढ़ाए, हाँ, पशुपालन खूब है जैसलमेर में, ऑलरेडी है और हाँ, भी इसको बढ़ाए। लेकिन शुद्ध जैविक जो दूध की जो क्वालिटी गिनी जाती है कि A2 जो दूध है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का दूध होता है, वो जैसलमेर में है। ठीक है, ऐसा दूध, ऐसा घी, ऐसा मक्खन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसलमेर से सरकार को मिल सकती है। वो मैंने जो आपको ज़मीनों की बात इसलिए की कि जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार को भी समझाएं ये सारी चीज़ें कि वहाँ जो ज़मीनें हैं वो अनुपयोगी नहीं है, भरपूर तरीके से उपयोग आ रही है। क्योंकि उनके दिमाग में वही धारणा है कि जैसलमेर है मतलब डेजर्ट है, कुछ नहीं है। लेकिन उनको ये समझाने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के विधायकों को तो मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए और यहाँ के जो सांसद साहब हैं उनको प्रधानमंत्री जी को समझाना चाहिए कि यहाँ जैसलमेर की जो ज़मीन है वो 100% उपयोगी है और भारत को वो भविष्य में दूध, दही, घी और शुद्ध देने की शक्ति रखती है और यहाँ के लोगों का पेट भरने की शक्ति रहती है, रोजगार देने की शक्ति रहती है। जैसलमेर का एक भी आदमी सरकार के पास रोजगार नहीं मांगेगा अगर वो यहाँ डेयरी सेक्टर को प्रमोट करे, डेयरी सेक्टर में लोगों को सहयोग करे। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के भी पास लोग गाय पाल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, क्योंकि उनको इनकम है दूध से, घी से। मतलब नौकरी से ज़्यादा उनको यहाँ पे, हाँ, नौकरी से ज़्यादा उनको पशुपालन से इनकम हो रही है। सरकार को ये समझना चाहिए। कंक्लूजन अगर निकालें इन सारी बातों का कि अपन ने ये जो भी बातें की, जी एक शॉर्ट में अगर समझें जी
तो ये तो समझ में आ गया कि ओरण गोचर भूमि है वो दर्ज करवानी है, जिससे ये संरक्षित हो जाए जी, और पशुपालकों के काम में आए। पशुपालकों का काम है। और ये फेवर नहीं है, राइट्स है, जी, है ना। ये सरकार फेवर नहीं कर रही है, हक ये है। उनकी अपनी ज़मीनें हैं, उनका हक है। ये किसी न किसी रूप में उन्हीं की ज़मीनें थी और छोड़ी गई थी। जी, जैसलमेर के या पूरे हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि किसी एक जगह पे जब अन्याय होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं के लोग उस मामले में इन्वॉल्व हों या सपोर्ट करें। जी, जैसे ईरान में कुछ मामला हो रहा है तो पूरा हिंदुस्तान उसको देखता है, जी, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है तो पूरा हिंदुस्तान उसको देखता है, और अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, तो पूरा हिंदुस्तान उस बात की निंदा करता है। जी, जी, तो वैसे ही आप ये समझे या ये चाहें एक तरीके से कि भाई मुझे सब तरीके से, नॉट इवन ओनली यू, सबको, जी, जी, आपकी पूरी टीम को, इस पूरी मतलब कंबाइंड इस ग्रुप को या इस पूरे मोमेंट को जी, सहयोग मिलना चाहिए लोगों से। तो ऐसा क्या आप अपनी तरफ से सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करो कि भाई ये मामला है और सबसे सहयोग मिले। पहले जिस तरीके से बातें चलती थी कि भाई 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता जी, है, जी, फिर से वही स्थितियाँ बन जाए कहीं ना कहीं। आराम से ऐसी ही स्थिति हो जाएगी। कैचमेंट खत्म हो गए तालाबों के, खड़ीनों के, तो जमीन में पानी नहीं जाएगा। जमीन में पानी नहीं जाएगा तो कुओं से कुछ नहीं कुछ निकलेगा। नहीं निकलेगा, सूखा हो जाएगा अपने आप। मतलब ओरण बचेगा तो गांव बचेंगे, सीधा हाँ, ओरण बचेंगे तो ही गांव बचेंगे, जैसलमेर बचेगा, नहीं तो जैसलमेर पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये जो पूरी लड़ाई आप लड़े, जी, आपको पर्सनली 5 साल से कहीं ना कहीं आप भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जी, इंटरनली खुद को सेल्फ मोटिवेट या सेल्फ मोटिवेशन जो है वो कहाँ से मिलता है? खुद के लिए क्या एनर्जी है? जैसे मैं बात करूं कि थकता तो हर इंसान मैं आपने 35 दिन धरना दिया, हम्म, सफल नहीं हुआ एक तरीके से, जी, जी। है ना। तो फिर आदमी 34-35 दिन धरने पे बैठता है और फिर सफलता नहीं मिले या कुछ भी आश्वासन भी ना मिले तो ऐसे फील होता है कि क्या कर रहे हैं। तो वो तो आपको भी फील होता होगा अंदर से। जैसलमेर के व्यक्ति सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन मजबूत हैं खूब। हार नहीं और हाँ, हार नहीं मानते। ये जैसलमेर की ज़मीन की क्वालिटी है। मैं एक तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और दूसरा मैं हिस्ट्री पर भी काम करता हूँ। जैसलमेर की हिस्ट्री पे मेरा काम चल रहा है। ओके। तो मेरे को जैसलमेर की हिस्ट्री देखें अपन, तो जैसलमेर के ऊपर मोहम्मद गोरी का हमला हुआ जब जैसलमेर नहीं, लोदरवा था अभी इसका जो नाम? हाँ, नहीं, जैसलमेर के पास में लोदरवा जो है, वहाँ वो लोदरवा रियासत था उस समय। ओके। और भाटियों का वहाँ राज था। 14 साल के रावल भोजदेव ने गोरी की सेना से लड़ाई लड़ी, काम आ गए, उन्होंने तहस नहस किया, यहाँ लूट के लेके गए। लेकिन भोजदेव के चाचा रावल जैसल देव के नेतृत्व में जैसलमेर पुनः खड़ा हुआ, ओके। शून्य से पुनः खड़ा हो गया। जैसल देव जी का काफी साल राज रहा। उसके बाद में मूलराज जी रतन सिंह जी राजा रहे, उनके समय खिलजी की सेना आई, जैसलमेर पूरा खत्म हुआ, शून्य पर आ गया, पुनः खड़ा हुआ। उसके बाद में वापस दूधा तिलोक सिंह का समय आया, जौहर शाह का हुआ, जैसलमेर खत्म हुआ, पुनः खड़ा हुआ। तो ये जैसलमेर की मिट्टी की ऐसी शक्ति है कि जैसलमेर कभी हारने वाला है ही नहीं। गिरेगा फिर से खड़ा हो जाएगा। गिरेंगे, खड़े होंगे, लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, खड़े होंगे, लड़ेंगे, ये हार मानने अच्छा, वाले इस लड़ाई में अब भी राजपूत सबसे ज्यादा है, ऐसा कुछ है? नहीं, सारे सब लोग सारी हैं। कौम है। राजपूत यहाँ ज्यादा है, यहाँ जनसंख्या में राजपूत ज्यादा है। ओके, तो राजपूत ज्यादा दिखते हैं उसमें। हाँ, और वो शुरू से वो उसको कह सकते हैं कि खून में ऐसा भाव है लड़ने का कि भाई अपने हक के लिए लड़ना है। और मैंने आपको बताया कि 1,12,00,000 बीघा जो जमीन जैसलमेर की सरकारी जमीन के नाम से दर्ज है, उसमें मात्र हम ओरण, गोचर, तालाबों की जमीन मांग रहे हैं जो 30 या 35% होगी। उसके अलावा 1% जमीन नहीं मांगे। टीम ओरण 1% जमीन नहीं मांगेगी। हक की लड़ाई है। टीम ओरण 1% जमीन नहीं मांगेगी। दूसरी, क्योंकि वो सरकार, आज वो जमीन सरकार की है, तो वो सरकार अपने जन कल्याण में, विकास में उपयोग ले सकती है। लेकिन जो जायज जमीनें हैं, जो जायज ओरण है, जो जायज गोचर हैं, जायज तालाब हैं, उनकी भी 1% जमीन खराब नहीं करनी। हमसे जैसी लड़ाई होगी वैसी लड़ाई करेंगे। आज की मोटा मोटी डिस्कशन अगर अपन कंक्लूड करें तो ये है सीधा सीधा कि 1,12,000 बीघा जमीन, 1,12,00,000 बीघा जमीन है सरकार के नाम से, सरकार के नाम पे,
उसमें से लगभग 30 लाख बीघा जमीन ओरण, गोचर, तालाब इस तरह की जमीन है। और वो जैसलमेर के लोग चाहते हैं कि उस नाम पे संरक्षित हो जाए, दर्ज हो जाए, जिससे पशुपालक स्ट्रांग हो जाए, पशुपालन आसानी से चलता रहे, यहाँ पे लोगों को उससे रोजगार मिलता रहे, और भी जो पर्यावरण उससे शुद्ध रहे, वन्यजीव सुरक्षित रहे, पर्यटन की जो चीज़ें हैं या पर्यटन बढ़े वो बना रहे। मतलब कंक्लूजन यही है कि वो ज़मीन संरक्षित हो जाए, जिससे यहाँ के लोग खुश रहेंगे, खुशहाल यहाँ का पूरा माहौल रहेगा। सबसे मज़ेदार बात कि अपनी डिस्कशन भी है वो ओरण में बैठ के ही हो रही है। जी जी। तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से ये सुन रहा था, और किसी बहुत बड़े मीडिया चैनल पे मैंने इसको कुछ देखा भी नहीं कि इसकी कवरेज हुई हो और बहुत बड़े लेवल पे इस पे सपोर्ट मिल रहा हो मीडिया का, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं पर्सनली समझना चाह रहा था आपसे, आज का डिस्कशन सीधा सीधा यही है अपना कि ओरण एक्चुअल में क्या है, क्योंकि हमारे वहाँ पे ओरण, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ओरण 50-100 बीघे 150 बीघे का होता है। उस ओरण में हम ऐसा मानते हैं, जैसे मेरे गाँव में शीतला माता का मंदिर है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ओरण की लकड़ी भी तोड़ी तो पाप लगेगा या बर्बाद हो जाएंगे। सीधा सीधा ये मेंटेलिटी है। सही बात है। तो हम तो ओरण की तरफ देखते भी नहीं है बुरी नज़र से। तो मैंने कहा ये ओरण का मामला वहाँ पे इतना क्यों चल रहा है, इसको सीधा सीधा समझने की कोशिश थी। आपसे डिस्कशन में ये क्लियरिटी हो गई कि भाई आपकी एग्जैक्टली मांगे क्या है और जैसलमेर के लोग चाहते क्या। बढ़िया साहब, मज़ा आया आज की कन्वर्सेशन में। थैंक यू।